राजनीति की खबर के साथ झारखंड की 4 सीटों पर नामांकन का आज आखिरी दिन है। लोहरदगा संसदीय क्षेत्र से इंडी गठबंधन के प्रत्याशी सुखदेव भगत आज गुमला समाहरणालय में नामांकन करेंगे। नामांकन से पहले सुखदेव भगत सतना, झखरा, कुंबा और हनुमान मंदिर में पूजा अर्चना करने पहुंचे। इसके बाद हजरत बाबा दुखन शाह के मजार पर माथा टेका। वहीं मीडिया के सामने बातचीत के दौरान उन्होंने कहा है कि वो इस चुनाव में संविधान, लोकतंत्र और आदिवासी अस्मिता बचाने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। वहीं चमरा लिंडा के निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में नाम दाखिल करने पर उन्होंने कहा कि चमरा लिंडा उनके छोटे भाई हैं, उन्हें अपनी गलती का एहसास होगा। आपको बताएं कि सुखदेव भगत के नामांकन में झारखंड कांग्रेस के प्रभारी गुलाम अहमद मीर, प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर समेत पार्टी के कई सांसद और विधायक मौजूद रहे हैं। आदिवासी समुदाय उरांव से आता हूँ और बृहस्पतिवार के दिन हम लोग चाला माँ को हम लोग सारे लोग याद करते हैं। और मैंने इसलिए भी आज नामांकन की तिथि चुना कि आज बृहस्पतिवार है। सबसे पहले मैं सरना माँ के यहाँ शरण में आया और जाहिर सी बात है आज कहीं न कहीं मैं सरना माँ से ही आशीर्वाद मांगा कि देश में संविधान बचे, लोकतंत्र बचे। मैं चमरा लिंडा जी मेरे छोटे भाई हैं, वो नादान हैं और मैं समझता हूँ उन्हें अपनी गलती का एहसास होगा। आज लड़ाई, क्योंकि समाज की लड़ाई आपने प्रार्थना में भी देखा होगा, उन्हें सहयोग करना चाहिए क्योंकि इंडिया गठबंधन को पाठ हैं। और आज के दिन में आवेश में नहीं, विवेक में उन्हें निर्णय लेना था, जो कि कहीं ना कहीं गलती की है। लेकिन मैं तो यही सरना माँ से ही कहूँगा कि उन्हें सद्बुद्धि दे। और चलिए आपको सीधे लिए चलते हैं गुमला, जहां से हमारे साथ संवाददाता अजय लाल जुड़ रहे हैं। अजय लाल का एक बार रुख कर लेते हैं। अजय, क्या कहती है लोहरदगा का समीकरण, क्योंकि जिस तरीके से कल भी नामांकन का दौर चला और आज वापस से सुखदेव भगत जो है वो नामांकन करने वाले हैं, इन सबके बीच सवाल सभी के मन में यही है। चमरा लिंडा निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं और उस पर सुखदेव भगत का एक बयान, उन्होंने कहा वो तो उनके एक छोटे भाई हैं। बिल्कुल सुषमा, देखिए आज सुखदेव भगत गुमला समाहरणालय में आकर नॉमिनेशन करने वाले हैं। जो जानकारी मिली है कि वो अपने घर में सबसे पहले पूजा पाठ किया है और फिर रास्ते में जितने भी मंदिर आ रहे हैं, जितने भी धार्मिक स्थल आ रहे हैं, वहां भी वो सिर झुका रहे हैं। शायद भगवान से वो यही मना रहे होंगे कि चमरा लिंडा को सद्बुद्धि आ जाए सुखदेव भगत के अनुसार। जैसा कि आपने अभी हमारे राज्य की सभा 3 करोड़ जनता को सुनाया कि सुखदेव भगत कह रहे थे कि उनकी इच्छा है, उनका कामना है कि चमरा लिंडा को सद्बुद्धि आ जाए। उधर चमरा लिंडा कह रहे हैं कि सुखदेव भगत को सद्बुद्धि आ जाए। किसे भगवान सद्बुद्धि देते हैं देखना दिलचस्प होगा। लेकिन फिलहाल अभी सुखदेव भगत समाहरणालय में नहीं आए हैं, लेकिन जो जानकारी है कि लगभग 1 घंटे के बाद वो पहुंचेंगे यहाँ पर। और उसके पहले यहाँ पर गुमला के जंगलों में सुष्मिता हाथियों का उत्पात देखा जाता है, लिहाजा इस चुनाव में भी हाथी का उत्पात देखा जाएगा। बसपा के उम्मीदवार अभी नॉमिनेशन करने गए हुए हैं अंदर, वो लौटेंगे, उनसे बातचीत होगी कि क्यों वो नॉमिनेशन कर रहे हैं बसपा के उम्मीदवार। सुखदेव भगत तो हालांकि अभी तक नहीं आए हैं, लेकिन 2 प्रत्याशी अभी तक यहाँ पहुँचे हैं। बसपा के उम्मीदवार, नाम मुझे जानकारी नहीं है, और एक निर्दलीय प्रत्याशी, उनसे बातचीत होगी। और राज्य के मुख्यमंत्री चंपई सोरेन के बारे में जानकारी मिली है कि 1 बजे के आसपास वो वहां से देखेंगे। हमारे साथ बसपा के उम्मीदवार आ गए, आ जाइए सर, आपका बहुत स्वागत है न्यूज 11 के कार्यक्रम में। न्यूज 11 में गुमला के जंगलों में हाथियों का उत्पात देखा जाता है। सुष्मिता इधर आ जाइए, थोड़ा सनलाइट है, इधर आ जाइए सर। गुमला के जंगलों में हाथियों का उत्पात देखा जाता है और संसदीय चुनाव में भी हाथी का उत्पात देखा जाएगा। सर क्या नाम है आपका? मैं देख रहा हूं बसपा, हाथी का उत्पात लोहरदगा में दिखाई पड़ेगा। सबसे पहले आपको चैनल को मैं धन्यवाद देता हूं। मेरा नाम गिरिजा नंदन उरांव है। गिरिजा नंदन उरांव जी है, बसपा के उम्मीदवार है जी। थोड़ा सनलाइट प्रॉब्लम कर रहा है सर, धूप काफी तेज है सुष्मिता यहाँ पर। गिरिजा नंदन उरांव जी, हाथी परेशान करेगा सबको। सर मैं
लोहरदगा लोकसभा संसदीय क्षेत्र से हाँ चुनाव जीतकर हाँ जो भी जीव जंतु मानुष्य के लिए परेशान करता है उसके लिए मैं संसद में आवाज उठाऊंगा। देखिए बहुत बड़ी बात है, ताली बजा दी एक बार इनके लिए, ताली बजा, जोर से ताली बजा दी। और इंदिरा हो सकता है डीसी साहब बोले कि भाई आचार संहिता का उल्लंघन हो गया, और थोड़ा करीब आ जाइए, अब यहाँ खुलकर बोलिए, ये दायरा थोड़ा सा खत्म हो गया। आइए गिरिजानंदन जी, बसपा के उम्मीदवार, और पहले से 3-4 ऐसे इधर आ जाइए, पहले से 3-4 उम्मीदवार हैं, सुखदेव भगत जी, चमरा लिंडा जी, समीर उरांव जी, ऐसे में आप कहाँ पाइएगा अपने आप को? मैंने उन लोग से बेहतर दिशा दशा जनता को दूंगा, लोहरदगा की जनता को पक्का पक्का। जो भी यहाँ मूलभूत समस्याएं हैं उस पर मैं ज़्यादा सांसद भवन में जाने के बाद मैं डिमांड करूंगा, और जो भी समस्या यहाँ है लोहरदगा के समस्त जनताओं को मैं। देखिए हाथी का उत्पाद दिखाई पड़ेगा लोहरदगा संसदीय चुनाव में, सबको डरना होगा आपसे। जी सर, हाथी का यहाँ पर संसदीय क्षेत्र में उत्पाद दिखेगा, पक्का। जोर शोर से दिखेगा। ताली बजा दी भाई, बोले कि उत्पाद करेंगे। किसका किसका जमानत जब्त कराएंगे आप? जी सर, ये तो जनता का निर्णय है, समय बताएगा। सबको नौकरी भी देंगे? बिल्कुल सर, उसका मैं आवाज उठाऊंगा। लोग कह रहा है कि आप वोट काटने के लिए खड़ा हो गए हैं। बिल्कुल नहीं सर, मेरा अधिकार है सर। भारत के किसी भी, झारखंड के निवासी मैं हूँ, राज्य में किसी भी लोग संसदीय क्षेत्र से वो अधिकार है लड़ने का। तो अधिकार है, उसमें यहाँ कोई के डाउट लोग- नहीं है, उसमें कोई यहाँ डाउट के नहीं है। लोग प्रतिनिधि जो हैं जीत करके जाते हैं, जनता को एक भी नहीं देखते हैं न सुनते हैं, इसके लिए मुझे यहाँ आने की जरूरत पड़ा। मायावती जी आएंगे आपके लिए? बिल्कुल सर, वो जरूरत पड़ेगी तो जरूर आएगी। जरूर आएंगे। तो ये जो कह रहा लोग कि भाई आप एनडीए के साथ हैं कि INDIA के साथ हैं? नहीं सर, मैं अकेला चुनाव लड़ रहा हूँ पूरे भारत में। पूरे भारत में? जी ये आपके प्रस्तावक लोग हैं? जी जी। चलिए, प्रस्तावक हैं तो एक बात बता दीजिए, नौकरी वगैरह का भी संकट है देश में, नौकरी देंगे लोगों को? बिल्कुल सर, उसके लिए हम आवाज उठाएंगे। हाँ मैं आवाज उठाऊंगा, जो भी बेरोजगार माताएं बहनें जो भी हैं पढ़ लिख करके, उनको नौकरी दिले। सबसे पहले प्राथमिकता शिक्षा स्वास्थ्य पर मैं सच ज्यादा बोल रहे हैं कि झूठ? बिल्कुल मैं सच बोल ताली रहा हूँ। बजा दी एक बार, सच बोल रहे हैं तो जोर से। ताली भी नहीं, 5 आदमी भी ताली नहीं बजा आपके लिए, 5 आदमी ताली नहीं बजा रहे। ताली बजाने से सर, हाँ। आज ताली बजाते बजाते पूरा देश बर्बाद हो गया। इसलिए क्या हो गया? इसके लिए ताली नहीं बजाना चाहता कि ताली बजाने से मेरा बेरोजगारी नहीं खत्म होगी, शिक्षा स्वास्थ्य हमारा नहीं मिल पाएगा, इसलिए उस पर हमको काम करना होगा। एक बार नाम बता दीजिए फिर से आपका। मेरा नाम गिरिजानंदन उरांव है। गिरिजानंदन उरांव जी लोहरदगा संसदीय सीट में जी। हाथी छाप से उम्मीदवार बने हैं। सुखदेव भगत का भी हाल चाल थोड़ा खराब है, वो कह रहे हैं कि चमरा लिंडा को सद्बुद्धि आ जाए। चमरा लिंडा से भी मुकाबला है आपका? सर वो तो समय बताएगा। एक अंतिम सवाल, बैठ तो नहीं जाइएगा लास्ट टर्म में? ऐसा कभी नहीं होता है सर, नहीं करेगा। तो प्रेशर डाल देगा कि भाई गिरिजानंदन जी कहाँ लड़ रहे हैं? ये मायावती बहन जी बिल्कुल का- अजय लाल, तो देखिए लोहरदगा का रण है और अलग अलग उम्मीदवार नामांकन करने पहुंच रहे हैं। बसपा से गिरिजानंदन जी पहुंचे हैं, जिन्होंने अपना नामांकन दाखिल किया है और जीत का दावा कर रहे हैं। अजय, आपसे और भी अपडेट्स लेते रहेंगे। फिलहाल के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये जानकारियां हमारे दर्शकों के साथ साझा करने के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।